रिलैक्सेशन एंड फेम। जब भी आपके काम जीवन के अंदर कंप्लीट नहीं होते तो आपके दिमाग के अंदर रिलैक्सेशन नहीं आती, आपको ढंग से नींद नहीं आती। और जब ढंग से नींद नहीं आएगी, बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, तो अगला दिन आपका कभी प्रोडक्टिव नहीं होगा और आप अपनी ही नजरों में नीचे गिरते जाएंगे। सबसे पहले व्यक्ति को अपनी नजरों में उठना पड़ता है, फिर व्यक्ति समाज की नजरों में उठता है। जब भी व्यक्ति को फेम हासिल करना है तो पहले घर में, फिर मोहल्ले में, फिर शहर में, फिर पूरी स्टेट में और फिर पूरे देश में। क्या फेम ऐसे ही हासिल होता है? और वो हासिल कैसे होगा? जब आप सही तरीके से, सही मायने में अपने जीवन में चलेंगे, तभी जाकर आप अपनी नजरों में सबसे पहले उठ पाएंगे और अपने घर वालों की नजरों में सबसे पहले उठ पाएंगे। जब आप उन्हीं की नजरों में नहीं उठ पाते तो दुनिया की नजरों में तो आप उठेंगे क्या? फेम। फेम किसी व्यक्ति को कैसे मिलता है? जब एक व्यक्ति अपने सारे टास्क अकम्प्लिश करता है और जीवन में आगे बढ़ता है। आज आप लोगों को जीवन का एक ऐसा सूत्र दूंगा, आज से आप इस तरीके की अपने लिए एक नई डायरी लेंगे। ये वैसे रेमेडी मैं हमेशा बताता हूं नए साल के दिन। अब इसके कलर पर मत जाना, अपने लकी कलर जो चाहिए वो ले लेना। आज से इस तरीके की डे वाली, जिसपे डेज लिखे हुए होते हैं, अभी तो आधा साल निकला है, आधा साल पड़ा है, तो आगे के पेजेस खाली रह जाएंगे, कोई बात नहीं। भी काम करना है इसी तरीके से देख कर लिख कर करना है, तो आप अपने हर एक काम को प्रोडक्टिव बना सकते हो। ये पावर है इस डायरी की, और ये रिप्रेजेंट करती है साउथ डायरेक्शन। इसको आप लाल रंग से मत लेकर जाना। इसका मतलब यह है कि हम अपने टास्क जो भी करने वो कंप्लीट करें आज से। ये हैबिट, जितने भी लोग इस क्लास के अंदर हैं, सब लोग ये हैबिट को बना लो, तो जीवन के अंदर ऑटोमेटिकली तरक्की कर लोगे। मैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। आपको शाम की क्लास करनी है, क्लास को रिवाइज करना है, आपको आज मार्केट से राशन लेके आना है, आपको आज इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, आपको आज मोबाइल का रिचार्ज करना है, वॉट एवर। अब इससे होता क्या है? अब स्पेशली मैं आता हूं बिजनेस पर्सन के ऊपर, या सब लोगों के लिए ये बात है। व्यापारी भाइयों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जुबान। आपको माल डिलीवर करना है, उसकी जुबान। आपको किसी को पैसे देने हैं, उसकी जुबान। आपको किसी को पैसे देने हैं, आपने लिख ले कि इस तारीख को इसको पैसे देने, आप भूलोगे नहीं। और आपने अगर समय से उस व्यक्ति को पैसे दे दिए तो क्या आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी? क्या फेम नहीं बढ़ेगा? आपको किसी को रेंट पे करना है, मैं कहता हूं 99% लोग टाइम पे रेंट नहीं पे करते हैं। 99%, 99% पीपल रेंट टाइम पे नहीं पे करते जब तक मकान मालिक डंडा ना करता हो या उसका रिमाइंडर ना आता हो। आप अपने आप में ऐसा सिस्टम बनाइए कि एक डेट ऐसी बना ली, उस व्यक्ति को बोल दिया भैया फोन करने की जरूरत नहीं है, इस तारीख को रेंट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगा, इस तारीख को ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फोन करने की जरूरत नहीं है। क्या इज्जत बनेगी? क्या फेम बनेगा? ये फेम होता कि आज तक जिन भी व्यक्तियों ने वास्तु पढ़ा हुआ होगा, आप फेम को हमेशा लेते हैं ब्रांड, भैया इसका कितना नाम, वो अलग लेवल है। वहां पर पहुंचने के लिए कितने कदमों से गुजरना पड़ता है, उसूलों में रहना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं, तब जाकर आपके जीवन के अंदर फेम बनता है। तब जाकर आप रिलैक्स्ड रहते हैं, तब जाकर आप चैन की नींद सो पाते हैं। सोचो कि दिन में 10 काम करने हैं, 10 काम अगर आपने कर लिए, आपने अपने काम की कंप्लीशन कर ली, तो क्या चैन से सो पाओगे रात को? जब चैन से सो पाओगे तो पता है ना कि अगले दिन और 10 काम करने हैं। नहीं तो वो पहले दिन के 10 काम 10 दिन तक लटकते रहते हैं और हम उस काम को कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाते। साउथ डायरेक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, because this helps you to complete your ongoing task. This helps you to relax your body, your mind and your soul. आपका शरीर, आपकी आत्मा और आपका अंतर्मन, ये तीनों चीजों को रिलैक्सेशन देती है।
और जब तीनों चीजें रिलैक्स होती हैं तो एक व्यक्ति अगले दिन अपना दिमाग और घोड़े की तरह चलाता है, जिससे कि उस व्यक्ति के जीवन में वो रोज दौड़ता चला जाता है। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन मैं आप लोगों को बार बार टारगेट करके कुछ चीजें बोल रहा हूं ताकि आपका जीवन सुधर सके। जैसे कि मैंने साउथ साउथ ईस्ट में बोला, आपने कुछ करना है पर कर नहीं पाए क्योंकि हिम्मत नहीं है। वहीं पर साउथ जोन भी रिस्पॉन्सिबल है कि हम कंप्लीट नहीं कर पाए, जिस वजह से हम लाइफ में कभी अपलिफ्ट ही नहीं हो पाए। हम रोज बैकलॉग में चलते गए, आगे का सोचा ही नहीं। अगर आज का काम कर लिया तो बैकलॉग में कभी चलोगे नहीं। मुझे ये करना था, 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 वाई? पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है साउथ डायरेक्शन। जब भी आपका मन करे कि अब आपको जीवन के अंदर तरक्की करनी है, तो साउथ डायरेक्शन को अच्छा कर लेना। जीवन के अंदर तरक्की और फेम अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन सिर्फ वास्तु काम नहीं करता, हमें खुद की हैबिट्स को भी सुधारना पड़ता है। इसलिए मैं हर जगह पर अपनी हैबिट्स के ऊपर भी काम कर रहा हूं। ये साउथ ही वो डायरेक्शन है जो एक व्यक्ति को अल्टीमेट रिलैक्सेशन देती है और अल्टीमेट फेम देती है, यानी कि नाम बनाती है। अगर नाम ये डायरेक्शन बनाती है तो बदनामी भी यही डायरेक्शन देती है। जब भी कोई व्यक्ति के ऊपर कभी भी कोई बेवजह एलिगेशन लग जाता है, जब भी कोई व्यक्ति के जीवन में कभी भी कुछ ऐसा होता है कि उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब हमारा नाम खराब हो रहा है, उस समय पर भी साउथ डायरेक्शन ही काम करती है। आज आप लोगों को एक और थोड़ा अपर लेवल पर लेकर जाता हूं। तो जो साउथ डायरेक्शन है वही आपको अगर नाम देती है तो वही आपका नाम खराब भी करती है। जब भी कभी किसी व्यक्ति पर फॉल्स एलिगेशन लगे, कोई कोर्ट केस हो जाए, उस व्यक्ति की गलती ना हो, या जब भी कुछ ऐसी उस व्यक्ति के ऊपर दुविधा आ जाए कि उस व्यक्ति का नाम खराब हो रहा हो, तो उस समय पर आपको साउथ डायरेक्शन को ही चेक करना और उसी जगह पर हम रेमेडी करते हैं। और इस जगह पर हम सबसे इंपॉर्टेंटली एक रेमेडी कर लेते हैं कि इस डायरेक्शन में हम एक कटोरी में हींग हींग भर के रख देते हैं। एक छोटी सी डिब्बी हींग की भी अगर यहां पर रख देते हैं तो उस व्यक्ति का जो नाम, यश, कीर्ति खराब हो रहा होता है तो उसका वो नाम खराब नहीं होता।